बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसी मुल्क का तो समझ गए, हाँ म्हणजे खुला बोलने दो उनको। पड़ोसी मुल्क का तो बेंगलुरु बोल को समझ जाओ। नहीं बोलना को तो नाम नहीं बोलना को तो नाम नहीं बोलना को इन्हों जागो आ सकते, हमें नाम नहीं बोलना। वाह 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 वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पड़ोसी मुल्क में एक आदमी अमेरिका में था, सच्चा वाकया। और सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पड़ोसी मुल्क के एक अमीर अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर की बीमारी अटैक हो गई। क्या हो गई? कैंसर। एक दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। बीमारियों को सुने तो ये दुआ पढ़ लेना। समझ में आई बात? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। 10 मिनट में बात खत्म कर दूं क्योंकि वक्त मुझे इतना जल्दी पार हो गया, पता नहीं है 1 घंटे से ज्यादा हो गया। फिर मेरे भी जरूरियात हैं, उसके बाद मुझे आगे सफर करना है। पड़ोसी मुल्क के एक मालदार अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर अटैक हो गया और 3rd स्टेज पर पहुंच गए। और आजकल तो और एक स्टेज का भी बढ़ावा हुआ है। आज से 1 साल 1.5 साल पहले 3 स्टेज थे। पहले स्टेज में इलाज था, अल्लाह ने तरक्की और दवा अता की। दूसरे स्टेज में दवा आ गई। तीसरे स्टेज में भी अल्लाह का रहम आया, तीसरे स्टेज की दवा आ गई। चौथे स्टेज में क्रिटिकल मसला बन जाता है, वो पुरानी बात है 3-4 साल पहले की। 3rd स्टेज में चला गए और टेस्टिंग करते हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, और डॉक्टर ने, जो उनका पर्सनल डॉक्टर था और उस मर्ज का स्पेशलिस्ट था, उसने कहा कि अब आपकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है। आप चाहे तो यहीं रह सकते हैं, चाहे तो अपने मुल्क जा सकते हैं। खाने में कोई परहेज नहीं, पीने में कोई परहेज नहीं, चंद दिन जिंदगी के बाकी हैं। आप जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जो हसरत और ख्वाहिश है पूरी कर लो। अब उन्होंने साहब थे साहिब ईमान, सोचे मैं तो नौकरी को यहाँ आया था, खैर ये भी अल्लाह ताला दिया, अब क्या कर सकते हैं। ओ दौलत भी कुर्बान कर डाले तो इसका इलाज नहीं है। बकिया जिंदगी में जाकर अपने मुल्क में दोस्त अहबाब के साथ रह जाता हूँ, मर गया तो अपनी जमीन में दफन हो जाता हूँ। सीधे वापिस आ गए। रिश्तेदारों ने पूछा क्या बात है हजरत, क्या बात है हाजी साहब, ऐसा मसला हो गया। खैर कोई बात नहीं है, दवा तो जारी है, ये दवा इस वक्त तसल्ली को है, कोई करामद नहीं। अब वो नमाज जाते, घर को आते, खुद जरा सैर व तफरी करते, वक्त पर दवा खा लेते। एक दिन गोश्त लाने गए। क्या लाने? गोश्त लाने गए। और मुसलमान तो गोश्त के बगैर जीता भी नहीं, गोश्त के बगैर मरता भी नहीं। गोश्त होना। मरने वाले को पूछो क्या बा हसरत है तेरी, बोले तो 4 पीस। बड़ी फजीलत भी है गोश्त की, पैगंबर को पसंद भी था। खाली खाते हैं में मौलाना तवज्जो चाहता हूँ कि हम बाहर के गरीबों का क्या ख्याल करें, खुद के सगे भाई बहने और भांजे और भांजियां, भतीजे और भतीजियां, बचपन में बाप के बराबर चाहने वाला बाप जिसको रिश्ते में चचा कहते हैं, हमारी शर्मगाहों पे
माँ के बराबर हाथ लगाकर पाक करने वाली खाला गुर्बत का शिकार है। क्या जवान और मालदार बना गोश्त खाते हुए अपने रिश्तेदार याद नहीं आते? नहीं आते। ये सीनों में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। सीना में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। गोश्त के दुकान को गए, गोश्त खसाब साहब काट कर दे रहे हैं। बड़े आदमी ना अमेरिका से आए तो रिस्पांस ज्यादा था। काटते काटते उन्होंने एक औरत को डांटा जो फटा हुआ बुर्का पहनी हुई थी। ऐसे कितने औरतों को हमें देखते हमारे अपने खानदान में, हा? हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने गांव और शहर में। नौजवानों, तुमने बार बार मोबाइल का क्या कहते हैं इसे पोंछ बदलना याद आता है, तुम्हारी भान का बुर्का याद नहीं आता। एक फटा पुराना बुर्का पहनकर एक औरत आकर दुकान के दूर बड़ी हसरत की निगाहों से देखती है तो कस्साब डांटता है, जा जी बाद में आओ, बोला नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, या मालूम हो की बात, गरीब को मुस्कुराने से जन्नत मुस्कुराती है। मालदारों, नौजवानों, मैं अपने आप को भी शामिल करूं, आपको भी शामिल करूं। याद रखो, हालात बदलने में देर नहीं लगती। तुलू सूरज गुरूब होने के लिए 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारी अपनी हालात बदलने के लिए अल्लाह को 12 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। पुरानी बातें, किताबों की बातें नहीं। ज़कात देने वाले लेने वाले बन गए ही, लेने वाले देने वाले बन गए। गवर्नमेंट का चावल खाने वाले आज प्राइवेट चावल खा रहे हैं, प्राइवेट चावल खाने वाले जिनको गवर्नमेंट का चावल भी मुयस्सर नहीं है। पुराने बुर्के के साथ आई, कस्साब डांट रहा था, जा दीवा जाकर करो। जाकर खड़ी। ये मरीज जो अमेरिका रिटर्न था, उसने कस्साब से पूछा, क्यों भाई उसे इतना डांट रहे आप? अरे ये गरीबा इच्छे पड़ गए तो छोड़ते नहीं। क्यों, क्या किस्सा? इन्हें मोहल्ले की बेवा है, इसके 2-3 बच्चे यतीम ही, हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा आती है। मैं जो आप जैसे लोगों को गोश्त देकर उसे साफ करने के लिए जो टुकड़े, हमारे यहाँ चिचड़े बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, चिचड़े निकालता हूँ, वो उसे देता हूँ। वो लेने के लिए आ जाती है, मैं बोल दूं उसे शाम को आ, बोले तो अब भी चाकर खड़ी जाती है। इस मरीज ने उसे बुलाया, आप रोज आती है? हाँ। कौन है आप? मैं एक बेवा हूँ। क्या करती है? घरों में बर्तन मांजती हूँ। बच्चे? 4। जाने वाला फौरन कस्साब से कहता है कि भाई साहब, आज से ये मेरी बहन है। आज से ये मेरी बहन है। हफ्ते में 2 मरतबा जबरदस्त गोश्त जो मुझे देते हैं, जैसा देते हैं वैसा इसे देना, पैसे मेरे से लेना, बस। अल्लाह का शुक्र अदा करती है, वो चली जाती है, ये अल्लाह का बंदा आ जाता है, हो गया किस्सा। किसी को चर्चा भी नहीं की, अल्लाह का बंदा वो आज हमें दिए तो एक सेल्फी। महबूब साहब को फला साहब ने 50,000 रुपए का चेक दिया, चेक भी चलेगी, अमल भी गया, सवाब भी गया। एक फोटो आ गई, फोटो। गरीबों को देखकर इजहार मत करो, गरीबों को देखकर इजहार मत करो। अब इन्हों आको 2 महीने बजाय कमजोर होने के ताकतवर हो रही, और 1-2 महीने गुजरे,
क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा, सूरत खिलता जा रहा है। 6 महीने का टाइम यूं भी इंतजार कर रहे हैं इजराइल कब आएंगे बोल को। आरितनी इजराइल अलैहिस्सलाम लोग अभी इंतजार कर रही कब मैयत के बाद के दावता शुरू होंगे बोलकर। 3 दिन की दावत कब, 7 दिन की दावत कब, 10 दिन की दावत कब, 20 दिन की दावत कब। नहीं छोरा, 6 महीने हो गए तंदुरुस्त, 10 महीने तंदुरुस्त, इन्हों भी परेशान, अपने अंदर ताकत और कुव्वत पा रहे हैं। एक राउंड जाकर आएंगे अमेरिका को बोलकर गए। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर परेशान, इनेज की इसकी रूह की। पक्का 6 महीने के अंदर जाना, तो इन्हें 1 साल के बाद भी आया है, वो भी सूरत देखा था, ऐसा मालूम हो रहा गोया कि आज वलीमा हुआ है। क्या साहब आप? हाँ आया हूँ एक मरतबा टेस्ट, अभी मरे नहीं मरा। क्या इलाज करा है? तुम्हें दिए सो दवा खा ले को हूँ, वो भी मिली नहीं, वो भी पड़ोसी मुल्क ना, दवा भी मिली नहीं, फिर क्या करे? क्या भी नहीं साहब। कहीं इलाज कराए तुम? नहीं साहब हमने इलाज कहीं नहीं कराया। जाओ टेस्ट करा ले कराओ, टेस्ट करा ले कराओ तो नेगेटिव। फिर लेबोरेटरी को फोन करा, इनका का रिपोर्ट है 100%। और एक मरतबा टेस्ट, और एक मरतबा नेगेटिव। पकड़ लिया डॉक्टर, बोल दवा कहीं खाया है, कहीं इलाज कराया है या कोई राज है? तो तब जाकर इसने कहा कि साहब मुझे तो नहीं मालूम, एक बात है कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब औरत है, उसके गोश्त का हफ्ते में 2 मरतबा इंतजाम किया, शायद उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई है। उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई। बड़े बड़े बीमारियों से, बड़े बड़े आफात से, वरना अच्छे अच्छे दौलतमंदों को मैंने अपने आंखों से हसरत की चीज खाते हैं